नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं विवेक कुमार तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जिंद की खबर से, जहां जिंद पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने गेहूं की खरीद को लेकर के बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में 95% गेहूं की खरीद हो चुकी है और 93% किसानों को 6 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि का भुगतान भी किया जा चुका है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कौशल विकास निगम के तहत 2 लाख से नीचे की आय के युवाओं को रोजगार मुहैया करवाया जा रहा है। इतना ही नहीं, 57 करोड़ की लागत से पेयजल परियोजनाओं पर काम भी किया जा रहा है और इसके जल्द पूरा होने पर पेयजल किल्लत से छुटकारा भी मिलेगा। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। भगवान परशुराम जयंती पर आज यहाँ पिल्लूखेड़ा के सारे सभी लोगों ने मिलकर कर रखा। हम सबको प्रेरणा भी लेनी चाहिए भगवान परशुराम के जीवन से, जिनने हमेशा मेरे को कैसे मजबूत किया जाए और अहंकारी कैसे टक्कर ली है, इस नीति पे दुनिया को चलना सिखाया। चाहे उनके माता पिता के आदेश, चाहे उनके गुरुओं के आदेश, हमेशा उसको अपना प्राथमिक लक्ष्य लेकर उन्होंने अपना जीवन में दिया। अभिनंदन। वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि प्रदेश भर के सभी स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। 4 मई से प्रदेश के सभी स्कूल सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खुलेंगे। बढ़ती गर्मी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। साथ ही कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि 10वीं और 12वीं के छात्रों को 3 लाख टैबलेट भी बांटे जाएंगे और छात्रों को रोज 2 GB डेटा भी मुफ्त मुहैया करवाया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने बताया कि सीएम रोहतक से इस योजना की शुरुआत करेंगे। 5 तारीख को जो टैब बांटने की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी और जिस पे हमारा काफी लंबे टाइम से हम उसका प्रयासरत थे, तो वो पूरी होने जा रही है और एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक में माननीय मुख्यमंत्री जी इसका शुभारंभ करेंगे। और आज इसका एक पोस्टर लॉन्च करने के लिए आज का एक कार्यक्रम ने रखा है और हम 10वीं और 12वीं में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको 5 तारीख को 3 लाख विद्यार्थियों को ये टैब उपलब्ध करवाएंगे। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने स्थानीय रानी लक्ष्मीबाई बहुतकनीकी संस्थान के वार्षिक समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। कृषि मंत्री ने बहुतकनीकी संस्थान में 11 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन टीचिंग ब्लॉक का निरीक्षण किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए कि निर्माण सामग्री की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए इस टीचिंग ब्लॉक का निर्धारित समय अवधि में निर्माण करवाया जाए। वहीं कृषि मंत्री ने कहा कि वे कल रात केंद्रीय कृषि मंत्री से मिले थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने घोषणा की कि किसानों की खराब हुई फसलों का बीमा क्लेम जल्दी किसानों के खातों में डाला जाएगा। कल शाम को मैं दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी से मिला उनके निवास पर, और मेन मुद्दा हमारा ये था कि जो सरकारी कंपनी है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस के लिए बीमा क्लेम किसानों के पेंडिंग हैं वो सब रिलीज करवाएं, और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि तुरंत वो कार्रवाई करके जल्दी से जल्दी किसानों का जो पेंडिंग क्लेम है, डिस्प्यूटेड है, उसको क्लियर करवाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी से जल्दी कुछ दिनों में ही ये बीमा क्लेम किसानों के खाते में आ जाएगा। चरखी दादरी के कल्याणा मंदोली सड़क मार्ग पर 2 ट्रॉले की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद राहगीरों ने तुरंत 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दिया। वहीं शव को दादरी के सिविल अस्पताल में भेज दिया गया है। तो ये हादसे की तस्वीरें हैं। इस भीषण हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से हादसे के बाद ट्रॉले पलट गए।
कल्याणा बाईपास पे 2 ट्रकों का आपस में भिड़ंत हो गई, जिससे 2 व्यक्ति तो मौके पर ही खत्म हो गए। बाकी जो इंजर्ड हैं उनको सामान्य अस्पताल दादरी में भर्ती करवाया गया है। रतिया के गांव सहनाल से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बीकॉम फर्स्ट ईयर का छात्र जतिन ने ब्लैकमेलिंग से तंग आकर के भाखड़ा नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं परिजनों का आरोप है कि जतिन को अलवर के एक गैंग ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि आपका वीडियो वायरल होगा, जिससे आपको सजा भी होगी और जुर्माना भी होगा। इस दौरान उससे पैसे की डिमांड करनी शुरू कर दी गई। जतिन के परिजनों ने उनकी एक डिमांड भी पूरी की, मगर डिमांड आगे बढ़ने के बाद जतिन ने आत्महत्या कर ली। पूरा मामला ये है कि ये लड़का बीकॉम फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट कंपेल कर रहा था भी मैं कॉलेज का सर हूँ, भी तेरी कोई फ़ीस वगैरह भरनी है, भी मेरे अकाउंट में पैसे डलवाओ। हमारे लड़के ने क्या किया कि भी अपने फ्रेंडों से और अपने मम्मी पापा से पैसे का इंतजाम करके पर ये इसने वसीम खान अपना चैट कर रहा है कि भी तेरी सोशल मीडिया के ऊपर कोई वीडियो तूने अपलोड की है, भी मैं उसको सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगा, या तो इस वीडियो को डिलीट करने के 22,500 रुपये लगेंगे और इसका एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, भी आप मेरे को पैसे दे दो, मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा। वाला ये है कि उसने ना किसी के खाते में पैसे डाले, हाँ ठीक है, जिससे गूगल पे कराया उसने, दुकानदार ने मेरे को बताया भी ऐसे करके आपका बेटा डिफरेंस में है, ये ऐसे करके वो यहाँ मोबाइल और ये छोड़ गया मोटरसाइकिल। उसके बाद उसकी छानबीन शुरू करी तो मिल गया। तो फिर ये कब से गए था? ये आज 28 तारीख से रही। 28 तारीख से गए। हाँ। तो फिर ये कहाँ से मिला अब इसका डेड बॉडी? दिन प्रतिदिन अतिक्रमण की समस्या बढ़ती जा रही है। दुकानदारों की ओर से अतिक्रमण करके सामान को सड़क तक पहुंचा दिया गया है। पार्किंग के गाड़ी खड़ी करने वाले वाहनों के चालान भी काटे गए। हमने बीच बीच में एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाया था और ट्रैफिक के जो रॉन्ग पार्किंग के भी चालान कर रहे हैं, ब्लैक फिल्म्स के भी चालान कर रहे हैं, और आप भी साथ में ही थे, तो आपके साथ मिलकर ही एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाया था। और हमारी दुकानदारों से और लोगों से ये विनती है कि दुकानों के आगे जो उन्होंने एनक्रोचमेंट कर रखी है, जिससे आमजन को काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है, वो अपनी एनक्रोचमेंट हटाए, नहीं तो हम इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। भारतीय किसान यूनियन चडूरी के जिला अध्यक्ष समय सिंह की अगुवाई में यूनियन के पदाधिकारियों ने रेवाड़ी में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। दरअसल किसानों का कहना है कि समय से पहले अधिक गर्मी पड़ने के कारण उनकी गेहूं की फसल खराब हो गई है, जिसकी वजह से उन्हें फसलों का अच्छा दाम नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने सरकार से गेहूं की फसल पर 500 रुपए अतिरिक्त बोनस और बिजली कटौती का समाधान करने की मांग भी की है। भीषण गर्मी में घर से बाहर निकलना हमारी मजबूरी है, हमें कोई शौक नहीं है। यहाँ ये बुजुर्ग इतने आए हुए हैं, बहनें अंदर और बैठी हैं, ये अपना घर का काम छोड़ के यहाँ इसलिए आई हैं कि इनकी जायज़ मांगे, जो भी हमारी जायज़ मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। सरकार अनदेखी कर रही है हर चीज़ की, चाहे वो किसान है चाहे मजदूर है। देखिए मेहनत का तबके के ऊपर ही तो इस देश की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। बीजेपी सरकार ने इतने मजबूर कर दिए कि यहाँ पर हमें दोबारा यहाँ पर बैठना पड़ा, प्रदर्शन करना पड़ा। अब डीसी साहब को ज्ञापन देंगे। एक तो गेहूं की पैदावार बिल्कुल इतनी कम हुई है कि आधी फसल हुई है, उसके बारे में हमारी 500 रुपये बोनस की मांग है। एक सबसे बड़ी समस्या है बिजली की।
गांव में पानी नहीं है पीने के लिए, कट इतनी ज्यादा हो रही है, जो बाजरा ज्वार बो रहे हैं उन तक की पूर्ति नहीं हो रही। इसलिए इस सरकार को आज घेरने के लिए ज्ञापन देंगे। अगर इन्होंने हमारी मांग नहीं मांगी तो पूरा हरियाणा का किसान मजदूर रोड होगा। जो किसानों की लगातार पिछले 2020 से ही किसानों के ऊपर ये बीजेपी सरकार कुठाराघात कर रही है। हरियाणा में भी इन्हीं की सरकार है, हरियाणा के किसान भी परेशान है, देश का किसान परेशान है। तो उस के संबंध में आज विशेषतया हमारी संगठन की बैठक इसलिए हुई कि एक तो जो गेहूं के फसल के लिए जो होना चाहिए 500 रुपये का अतिरिक्त प्रति क्विंटल बोनस दिया जाना चाहिए। दूसरा ये कि जो बिजली कनेक्शन के लिए इन्होंने प्रस्ताव मांगे थे उनको लंबित हुए, पेंडिंग हुए बहुत हो गए, और अब उनको देने के लिए इन्होंने 2-4 ऐसी शर्तें लगाई है कि जो किसान पहले पूर्ति नहीं कर सकता। तो उन शर्तों को सबको हटा देना चाहिए। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान। इंद्री में सक्षम युवाओं ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र लिख करके मांग की है कि उन्हें कौशल विभाग या अन्य किसी रोजगार स्कीम में शामिल किया जाए। इस पत्र में उन्होंने सीएम से गुहार लगाते हुए बताया कि वह सक्षम युवा योजना के तहत सभी सरकारी विभागों में कार्य करते हैं। रोजगार विभाग की ओर से उन्हें 35 साल तक बेरोजगार भत्ता दिया जाता है, लेकिन 35 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत वह पूरी तरह से बेरोजगार हो जाते हैं। यही नहीं, सक्षम योजना के तहत उन्हें कोई अनुभव प्रमाण पत्र भी नहीं दिया जाता। उन्होंने पत्र के माध्यम से सीएम मनोहर लाल से मांग की है कि उन्हें अनुभव के आधार पर कौशल विभाग या अन्य किसी सरकारी विभाग में रोजगार दिया जाए ताकि उनका रोजगार सुरक्षित रह सके। ये देखिएगा आपके सामने सक्षम युवा कर्मचारी हैं, ये जो सक्षम के अंतर्गत लगाए जाते हैं। इनको कुछ घंटे काम कराया जाता है तो उसका वेतन भी जो है, वेतन क्या उनको जो होनेरियम है वो बहुत कम ही होते हैं, मतलब 5-6 हजार रुपये, जैसे 6 हजार 6 हजार मिलते हैं। इसमें इनकी समस्या अब ये आ रही है, जैसे अब कोई भी नौकरी जो है आगे है, जो कच्ची है, कॉन्ट्रैक्ट बेस लगनी होती है, तो वो पोर्टल के माध्यम से लगे, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से। इनको क्या है, वो तब उसमें एंट्री होती है, उसकी रजिस्ट्रेशन तब होता है जब कर्मचारी का जो पहले काम किया है उसका एक्सपीरियंस होता है। सर हम सक्षम है, सक्षम के अंडर लगाए गए हैं, तो हमारी डिमांड ये है कि हमारे जो सक्षम पोर्टल पे जो होता है ना, 35 साल तक मतलब भत्ता मिलता है हमें और 3 साल का रोजगार मिलता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमें रोजगार की जरूरत तो 35 साल के बाद भी है, तो हमारा या तो मतलब 35 साल का एज का ये जो है छोड़ दिया जाए। जैसे ये सरकारी नौकरी में होता है 58 साल या 59 साल जो भी है, तो वो इतनी एज कर दी जाए, या अगर आप ये नहीं कर सकते ना तो हमें एक्सपीरियंस लेटर दिया जाए, जिससे हम जो ये कौशल रोजगार पोर्टल खुल रहा है ना उसमें रजिस्ट्रेशन करके अपनी मतलब कुछ अपना रोजगार का बना सकते हैं। सोनीपत में एक महिला ने वकील पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। बता दें कि कोर्ट में महिला वकील के पास न्याय के लिए पहुंची ताकि वकील के पास अपनी दलील रख कर उससे न्याय का दूध इंसाफ दिलवा सके, लेकिन इंसाफ दिलाने वाला वकील ही महिला का शोषण करने वाला हैवान निकला। दरअसल मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित महिला का कोर्ट में लंबे समय से मामला विचाराधीन है और जिसकी पैरवी वकील कर रहा था। जहां पीड़ित महिला वकील, आपको बता दें कि पीड़ित महिला से वकील मोटी फीस ले रहा था और वो फीस नहीं चुकाने के बाद वकील ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। वहीं पीड़ित ने आरोप लगाया है कि शिकायत देने पर जान से मारने की धमकी भी वकील दे रहा था और जब अति हो गई तो महिला ने महिला थाना में पहुंच करके शिकायत दी। फिलहाल पुलिस ने वकील के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हमारे थाने में एक युवती ने कंप्लेंट दी है एक संदीप दैया एडवोकेट के खिलाफ। तो उसके ने कहा है कि मेरे साथ रेप हुआ है, तो उसके 376 2N 506 के धारा के अंतर्गत एक मामला दर्ज किया गया है, जिसकी तफ्तीश जारी है। जैसे भी साक्ष्य सामने आएंगे आगे कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
रतिया के अलीका गांव में पंचायती की जमीन का विवाद गहराता जा रहा है। वहीं पंचायती कुएं की जमीन छुड़वाने के लिए अलीका से एक सामाजिक संस्था के लोग सांसद सुनीता दुग्गल और उच्च अधिकारियों से मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों समेत 12 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जिसे रद्द करवाने को लेकर के संगठनों के लोगों ने थाना प्रभारी से मांग की है। वहीं पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी और मामले में जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये जो मरला 302 नंबर प्लाट का चल रहा है, ये टोटल 22 मरले जगह हैं, जिन्होंने 15 मरले तो 2 नंबर से इन्होंने अपने नाम करवा लिए और 7 मरले पे कुएं की जगह है, तो इन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है। हम प्रशासन को कई बार डीसी साहब को दे चुके हैं, एसडीएम साहब को लिखित रूप में दे चुके हैं और वीडियो के पास हमने धरना भी लगाया था, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। रात को अपने 2-4 बंदे बुलवाकर बाबा साहब की जो फोटो थी और झंडा था, इन्होंने तोड़ दिया। हमने अब हमने सुबह जब जाकर देखा तो फोटो बिखरी हुई मिली थी। मामला ये 302 नंबर प्लाट का मामला है। ये 302 नंबर प्लाट पे सुदर्शन नंबरदार और सुशील महतो ने अवैध कब्जा किया गया है। उसके बाद इसने हमें लोगों को उकसाया गया है कि ये हमारी जगह है, जो कुछ करना चाहते हो कर लो। हमने बहुत अफसर खरीद रखे हैं, तो कुछ लोगों ने इकट्ठा होकर ये दीवार जो गेट के आगे हल्की दीवार लगी हुई थी उसको गिरा दी गई और हमने वो कब्जा अपने अंडर में ले लिया है। वो 28 अप्रैल को गांव अलीका में आया था शाम को, और वो दर्शन मिस्त्री के घर के सामने गाली गलोच करने लगा जाति सूचक, और उन्होंने जो कुएं वाली ज़मीन पर 7 मरलों पर अवैध कब्जा किया और उन्होंने बोला कि आप ये कब्जा कभी नहीं छुड़वा सकते। हमने ऊपर तक सारे अधिकारी अपने अंडर में ले रखे हैं। मामला ये है कि पहले पंचायत की जगह बता रहे थे, लेकिन 1991 में जो है ना प्लाट काट दिए और मुताबिक रिकॉर्ड प्लाट जो है वो सुदर्शन नंबरदार का था, उस पर दीवार निकाली हुई थी। उसके अंदर जो है ना गाँव के 8 आदमियों ने, उसके अलावा 8-7 अन्य भी थे, उन्होंने जो है ना कब्जा कर लिया। इस संबंध में हमने पर्चा दर्ज कर दिया। इसमें कोई मूर्ति तोड़ने की भी बात आई है? नहीं, उस टाइम ऐसी कोई बात नहीं आई मूर्ति तोड़ने की। ठीक है, तो अब कल ये आए थे, ये कह रहे हैं कि जो मामला दर्ज किया है वो गलत दर्ज किया है। वहीं झज्जर में दिन प्रतिदिन अतिक्रमण की समस्या बढ़ती जा रही है। दुकानदारों की ओर से अतिक्रमण करके सामान को सड़क पर पहुंचा दिया गया है, जिसके चलते अब बाजारों में आने वाले लोगों को अपनी पार्किंग रोड पर ही करनी पड़ रही है, जिस कारण जाम की समस्या भी अब पैदा हो गई है। इसी कड़ी में पुलिस प्रशासन ने शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इसके साथ ही दुकानदारों को अपना सामान सड़क पर न लगाने की हिदायत भी दी गई। साथ ही साथ बिना पार्किंग में जो गाड़ियां खड़ी की गई थी उन वाहनों के चालान भी काटे गए। हमने बीच बीच में एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाया था और ट्रैफिक के जो रॉन्ग पार्किंग के भी चालान कर रहे हैं, ब्लैक फिल्म्स के भी चालान कर रहे हैं, और आप भी साथ में ही थे, तो आपके साथ मिलकर ही एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाया था। और हमारी दुकानदारों से और लोगों से ये विनती है कि दुकानों के आगे जो उन्होंने एनक्रोचमेंट कर रखे, हरियाणा में बीते कई दिनों से बैंकों में लूट की वारदात सामने आ रही है, तो वहीं प्रदेश पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ रखे हुए बैठी हुई है। आपको बता दें कि सोनीपत के साईं बाबा मंदिर रोड पर दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, जहां बाइक सवार बदमाशों ने 3 युवक जो ये थे उन्होंने 20 लाख रुपए लूट करके फरार हो गए। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए।
दिन दहाड़े लूट की वारदात। साईं बाबा मंदिर रोड पर हुई लूट। बैंक कर्मचारी को बनाया निशाना। कर्मचारी से लूटे 20 लाख रुपए। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। सोनीपत के कई बैंकों के एटीएम में पैसे डालने का काम प्रिंस प्राइवेट लिमिटेड को मिला हुआ है, जिससे 2 कर्मचारी बाइक पर सवार होकर सेक्टर 12 की तरफ से आ रहे थे। लेकिन जैसे ही वो साईं बाबा मंदिर रोड पर पहुंचे तो पहले से ही सड़क पर एक युवक घात लगाए बैठा हुआ था। उसने चलती हुई बाइक से उनकी बाइक की चाबी निकाल ली, जैसा कि आप इस सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं। वहीं इस घटना को अंजाम देने के लिए 2 अन्य युवक वहां पर पहुंचे और उन दोनों कर्मचारियों पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसा दी और उनके बैग में रखे 20 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। क्या काम करते हो आप? कंपनी में काम करते ब्रिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में। कितने पैसे लेके निकले थे आप? होंगे जी 20 के करीब 20-21 ऐसे होंगे जी। कहाँ जमा करवाने थे? यहाँ SBI में कराने थे जी। दिन दहाड़े से लूट की वारदात की सूचना शहर में आग की तरह फैल गई। वारदात की सूचना मिलने के बाद सोनीपत के कई थानों की पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें मौके पर पहुंची और मामले की गहनता से जांच में जुट गई। वहीं बैंक एटीएम में कैश डालने वाले कर्मचारियों के साथ हुई इस लूट की वारदात को एक दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। 3 लोग थे जो कैश कलेक्शन वाले, 2 लोग बाइक पर जा रहे थे, तो उनसे डंडे से पीट कर और 20 लाख रुपए से भरा हुआ बैग साथ में ले। इस मामले में जानकारी देते हुए जांच अधिकारी मयंक गुप्ता ने बताया कि एटीएम में कैश डालने वाले कर्मचारियों के साथ लूट की वारदात सामने आई है। कर्मचारियों से लगभग 20 लाख रुपए लूटे गए। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन कर दिया गया है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। हर खबर के लिए सोनीपत से लाजपत की रिपोर्ट। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।